ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ डबल हो गए। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ है, पहले वीडियो देख लेने हैं फिर करने हैं इस ते गलबात। दोस्तों, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने अपने पैसे किसी के पास अमानतन रखवाए हों और अगली ही सुबह वो बंदा आपको आपके पैसे वापस करते हुए कहे कि भाई ए तुहाडा नफा भी बंद है, ए भी ले लो। मैं खामोश हो गया, हैरान था कि यार ये कौन सी दुनिया है जहां आपको वो भी मिलता है जो आपने मांगा ही नहीं। मैं हूं मुख्तार अहमद, प्यारे शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, ये कोई एक वाकया नहीं, उस रात ऐसे कई लम्हात आए मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। आइए आपको भी उन लम्हात में शामिल करता हूँ। दोस्तों, ये उस वक़्त की बात है जब मैं इंडिया से पाकिस्तान वापस जा रहा था और मुझे अटारी छोड़ने के लिए मेरे साथ मेरे भाइयों जैसे दोस्त बहादुर सिंह थे मालेरकोटला से। हम बातें करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह उन्होंने खाना खाने के लिए गाड़ी को रोका। खाना खाते हुए वो कहते हैं कि भाईजान एक रात अमृतसर न रुकिए, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात मेरी ज़िंदगी की इंतहाई खूबसूरत तरीन रातों में से एक रात बन जाएगी। बहादुर सिंह कहता है कि भाईजान दरबार साहब जाके ठहरने आ, उत्थे सुकून भी होएगा ते नाले दर्शन भी हो जाएंगे। हम शाम को अमृतसर पहुंचे। गर्मी थी, सफ़र की थकावट थी। हम रिसेप्शन पे पहुंचे जहां एक इंतहाई नरम लहजे वाली बहन जी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। हमने कमरा लिया, लेकिन उन बहन जी ने एक अजीब बात की। वो कहती हैं कि अगर आप चाहें तो अपने ज़्यादा पैसे जो हैं वो हमारे पास जमा करवा सकते हैं। बाहर रश रहता है, आपके पैसे महफूज रहेंगे और आप आसानी से दर्शन कर सकेंगे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और अपने पैसे जो हैं उनके हवाले किए और उसकी रसीद ले ली। दोस्तों, मुझे क्या पता था कि मेरा ये फ़ैसला मेरे लिए ज़िंदगी के इंतहाई खूबसूरत लम्हात में से एक लम्हा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, असल हैरानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगले 1 घंटे में मैंने ऐसा कुछ देखा, ऐसे उसूल देखे जिनको सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती, उनको महसूस किया जाता है। हम कमरे से दरबार साहब के दर्शन के लिए निकले तो रास्ते में मुझे बहादुर सिंह कहता है कि भाईजान मैं एक सुखना सुखी हुई है, मैं इतने देख देनी है। मैं फौरी तौर पे समझा कोई खाना होगा या कोई बड़ी रकम होगी। तो मैंने उसे कहा कि यार इतने देख किन्ने दी हुंदी है, मैं भी देख देनी है। तो वो मुझे कहता है, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुस्कुराया, कहा कि भाईजान इत्थे तुसी 1 लाख रुपए दी देख दियो या 1 रुपये दी देख दियो, कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं क्या फर्क क्यों नहीं पैंदा? मेरी बात सुन के वो कहता है कि भाईजान तुसी खुद जाके देख लो। हम आगे एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे कुछ खिड़कियाँ थी, लोग लाइनों में लगे हुए थे। खिड़की के अंदर जो बुकिंग वाले लोग बैठे थे उनको कुछ ना कुछ वो पकड़ा रहे थे इज्जत एहतराम से। कोई छोटा नोट दे रहा था, कोई बड़ा नोट दे रहा था, लेकिन सबके चेहरों पर एक तरह की कैफियत थी, एक तरह का सुकून था। मैंने भी अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ दिया और बिल्कुल साथ वाली खिड़की से एक पीतल की प्लेट में पत्तों के डूने में रखा हुआ इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई खुशबूदार और गर्मा गर्म प्रसाद मुझे मिला। दोस्तों, अब जो होने वाला था वो उस पूरी बात को समझाने के लिए काफ़ी था जो बहादुर सिंह ने की थी कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कोई 1 लाख की देख दे या 1 रुपये की। ज़्यादातर लोगों ने अपने प्रसाद की थालियां अपने सरों के ऊपर उठाई हुई थी और एक ख़ास सिमत को जा रहे थे। हम भी उनके पीछे चल दिए तो सामने इंतहाई खूबसूरत मंजर था, सुनहरी रोशनी, पानी, सुकून। गोल्डन टेम्पल सामने बड़ी शान शौकत के साथ खड़ा था। हम भी लाइन में लग गए और लाइन के आखिर में गोल्डन टेम्पल के मेन दरवाजे से पहले दाईं तरफ एक सरदार साहब बैठे थे थोड़ी सी ऊंची जगह के ऊपर।
उनके सामने एक बड़ी सी परात पड़ी हुई थी। जो भी बंदा जा रहा था अंदर जाने से पहले वो अपना प्रसाद उस परात में उल्ट रहा था, और वो सरदार साहब जो थे वो मुसलसल उसको मिक्स किए जा रहे थे। मैं वहाँ रुक गया, मैं देखने लगा कि एक अमीर आदमी आ रहा है, उसका प्रसाद भी उसी परात में। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी आ रहा है, उसका प्रसाद भी उसी परात में। और मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान, मेरा प्रसाद भी उसी परात में। कोई सवाल नहीं, कोई शनाख्त नहीं, कोई फ़र्क नहीं। दोस्तों, मैं खड़ा सोचता रहा और उस तसव्वुर को रियलाइज़ करने की कोशिश करता रहा जो यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही थी। हम टेंपल के अंदर दाखिल हो गए और अंदर का माहौल क्या खूबसूरत माहौल था। कीर्तन चल रहा था, सुनहरे गुंबद के ऊपर पड़ने वाली रोशनी मुनक्कस होकर जब पानी के ऊपर गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे इर्द गिर्द के सारे पानी को आग लगी हुई है। दोस्तों, हम कीर्तन सुनने के बाद बाहर आए तो एक और हैरानगी जो है मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम अंदर जाते हुए जिन सरदार साहब को अपना प्रसाद दे के गए थे, जिन्होंने वो प्रसाद अपनी बड़ी सी परात में डाल के उसको मिक्स कर दिया था, वापसी के ऊपर उन्होंने दोबारा पत्तों के डूने में प्रसाद डाल के मुझे दिया। दोस्तों, मैं इस प्रसाद के ज़रिए उस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश कर रहा था जिसके मुताबिक तमाम इंसान बराबर हैं। इंसानों में कोई भेदभाव नहीं, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, इससे रब को, अल्लाह ताला को कोई सरोकार नहीं। जिस तरह हम मक्का शरीफ जाते हैं तो अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देने से पहले हम 2 चादरें ओढ़ते हैं सफ़ेद रंग की। खा कोई अमीर है वो भी 2 सफ़ेद चादरें, खा कोई गरीब है वो भी 2 सफ़ेद चादरें। और जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द, तो हमारे लिबास से कोई बंदा ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कौन कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कौन कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन बड़ा ताजर है और कौन एक मजदूर आदमी है। यही वो फ़लसफ़ा था जो मुझे वहाँ समझ आया। दोस्तों, मैं समझ रहा था कि मैंने शायद सबसे बड़ा जो सबक है वो सीख लिया है, लेकिन एक और सबक तो मेरा इंतज़ार कर रहा था जो मुझे सुबह मिलना था। अगली सुबह वापसी थी। मैं रिसेप्शन पे गया जहाँ वही इंतहाई बावकार खामोश तबा खातून बैठी थी। मैंने उन्हें कहा कि बहन जी, मैं चेकआउट कर रहा हूँ तो मेरे पैसे वापस कर दें। मैंने उनको पैसों की रसीद दी और उन्होंने दराज में से निकाल के मेरे पैसे वापस किए। मैंने उनको गिना, वो पैसे थोड़े ज़्यादा थे। मैंने उन्हें कहा कि बहन जी, ये थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो मुस्कुराई। उन्होंने मुझे कहा कि वीर, तेरे पैसे सारी रात साढ़े कोल पै रहे ने ते इन्हां दा जिन्ना नफा बनदा सी असीं तुहानूं वो भी दिता है। दोस्तों, मैं वाकई खामोश हो गया। ये रकम नहीं थी, ये एक सोच थी, एक असूल था कि जो मेरा नहीं है उसे मैं नहीं रखूंगा, खा मुझे कोई देखे या ना देखे। मैंने वो रकम गुरुद्वारा साहब के लंगर में शामिल कर दी और मेरे जहन में एक सवाल रह गया कि अगर सारे लोग इस तरह के हो जाएं तो दुनिया कैसी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, इस खूबसूरत रात ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई, बहुत सारे सबक दिए, बहुत सारी बातें क्लियर हुई। पहली बात कि अगर नीयत साफ हो तो तमाम फ़र्क जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी बात कि दयानतदारी ये नहीं कि आप लोगों के सामने दयानतदार हों, बल्कि जब आपको कोई ना देख रहा हो आप उस वक़्त भी दयानतदार हों। आपको उस वक़्त इस बात का एहसास रहे कि ऊपर कोई ज़ात है जो आपको देख रही है, जो हर वक़्त आपका एहतसाब कर रही है। कोई बंदा, कोई इंसान आपको देखे या ना देखे, आपको दयानतदार रहना है। जो जिसका हिस्सा है उसको देना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ਤੇ ਐਸੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।